अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से क्या मुराद है? वो सैटेलाइट जो अर्थ के गिर्द घूमती है उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप जियोस्टेशनरी की मीनिंग को देखें तो यहाँ पे जियो से मुराद है अर्थ और स्टेशनरी से मुराद है रेस्ट। तो इट मीन्स कि ये सैटेलाइट जब अर्थ की इर्द गिर्द घूमती है तो अर्थ जो होता है वो रेस्ट में होता है, लेकिन एक्चुअली अर्थ तो रेस्ट में नहीं होता। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इस वर्ड को देखें जियोस्टेशनरी, अर्थ जो होगा वो रेस्ट में होगा, ये रेस्ट में दिखाई देगा। ये सपोज हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ जो है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। ये हमारे पास ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये अर्थ जो है अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूमेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक सैटेलाइट लिया हुआ है जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये अगर आप देखें तो इक्वेटर के इस पॉइंट के सामने है, ये है इसका इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के सामने हमारे पास ये जो है ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट जो है इस पॉइंट के सामने है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ये अर्थ रोटेट करेगा तो ये पॉइंट जो है इस तरफ मूव करेगा, इस तरह रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट के साथ साथ ये सैटेलाइट भी मूव करेगा। जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो सैटेलाइट जो है इस पॉइंट के सामने आ जाएगा। जब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो सैटेलाइट जो है इस पॉइंट के सामने आ जाएगा। तो यहां पे ये अर्थ जो है ये रेस्ट में दिखाई देगा। इट मीन्स कि जिस टाइम पीरियड के साथ ये अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करेगा उसी टाइम पीरियड के साथ ये सैटेलाइट भी रोटेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमे लेकिन विद द सेम टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, जिस टाइम पीरियड के साथ अर्थ रोटेट करेगा उस टाइम पीरियड के साथ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगा कि दोज सैटेलाइट्स which rotate around the earth with same time period of rotation of earth about its axis of rotation, about its axis. Such satellites are called geostationary satellites. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये सैटेलाइट जो है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ये सेंटर ऑफ अर्थ से r डिस्टेंस पे है, या इसको हम कहते हैं कि रेडियस r डिस्टेंस पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक सैटेलाइट r डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ रोटेट करती है तो उस सैटेलाइट का जो स्पीड है वो इक्वल होता है v इज इक्वल टू GME डिवाइड बाई R अंडर रूट। यहाँ पे ये G जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME जो है ये मास ऑफ अर्थ है और R जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं R या रेडियस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें
हमारे पास स्पीड जो है वो इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t इज इक्वल टू g ma डिवाइड बाय r। अब स्टूडेंट्स अगर ये अर्थ जो है या ये सैटेलाइट जो है एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो उस रोटेशन का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है सरकमपेरेंस ऑफ दिस पाथ या सरकमपेरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास सरकमपेरेंस इक्वल होता है 2 पाई r। जब एक सरकमपेरेंस कंप्लीट होगा, ये जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए ये जितना टाइम लेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल T जिसका मतलब है टाइम पीरियड, GMA डिवाइड बाय R अंडर रूट अपनी जगह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अंडर रूट जो है इसको खत्म कर दे तो इस साइड पे b स्क्वायर ले लेंगे और इस साइड पे b, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर इज इक्वल टू GMA डिवाइड बाई r। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इस r को हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये r है, हमने यहाँ पे r फाइंड करना है। तो इस r को इस साइड पे शिफ्ट करें और बाकी जो है इस साइड पे शिफ्ट करें। r को इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे आ जाएगा r क्यूब, r स्क्वायर और ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये r क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू इस t को इस साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा GMA t स्क्वायर और ये 4 पाई स्क्वायर जो है इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूब को हटाने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा r क्यूब, यहाँ पे क्यूब रूट ले ले दोनों साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा GMA t स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास r आ जाएगा GMA t स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर होल क्यूब रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट आ जाएगा कि वो ऑर्बिट जो है किस डिस्टेंस पे है या किस एल्टीट्यूड पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, हमारे पास g जो है ये इक्वल है 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसी तरह मास ऑफ अर्थ जो है ये इक्वल है 6 into 10 raised to the power 24 kg। इसी तरह टाइम पीरियड जो है यहाँ पे अर्थ जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एक चक्कर एक दिन में कंप्लीट करता है, इट मींस 24 आवर में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो यहाँ पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम ले ले 24 आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स को कन्वर्ट करें इनटू सेकंड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले 3600 तो ये आ जाएगा सेकंड्स। बाकी ये 4 जो है ये कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू है 3.14। तो ये सब वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर ले तो हमारे पास R आ जाएगा और इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 4.23 into 10 raised to the power 7 मीटर। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं R is equal to 4.23 into 10 raised to the power 4 into 10 raised to the power 3। इस 7 को मैंने स्प्लिट किया 10 raised to the power 4 into 10 raised to the power 3, यहाँ पे मीटर लिख ले। R आ जाएगा 4.23 into 10 raised to the power 4, यहाँ पे 10 raised to the power 3 की जगह लिख ले किलोमीटर। तो इट मीन्स के जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, किस हाइट पे घूमती है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ जो है
4.23 into 10⁻⁴ किलोमीटर के फासले पर घूमते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सवाल अराइज होता है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है अर्थ के कितने हिस्से को कवर करता है। तो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है, वन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है लॉन्गिट्यूड ऑफ 120 डिग्री को कवर करता है। तो इट मीन्स कि एक अर्थ को कवर करने के लिए एटलीस्ट 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।